क्या राजनीति के चक्कर में राहुल गांधी मर्यादा भूल गए कि सियासत किसी महिला और वो भी दूसरे देश की प्रधानमंत्री के सम्मान से बड़ी होती है? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज इन्हीं सवालों के घेरे में खड़े हो गए हैं। और वही नहीं, उनके साथ संदीप दीक्षित यानी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित, और उनका ये परिचय मैं क्यों दे रही हूं ये आगे आपको बताऊंगी। लेकिन क्या राजनीति में मर्यादा अब तार तार हो चुकी है? इन सवालों का सिरा दो तस्वीरों से शुरू होता है। इनमें से एक वीडियो राहुल गांधी का है और दूसरा पीएम नरेंद्र मोदी के साथ इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का है। राहुल जब पीएम मोदी की नकल कर रहे थे और उस समय इटली की प्रधानमंत्री का नाम लेकर स्टेज से अभद्र टिप्पणी की गई। जब राहुल गांधी गले मिलते हैं वहां पर संदीप दीक्षित के, और संदीप दीक्षित कहते हैं आपने मुझे मेलोनी समझकर तो नहीं कहीं गले लगा लिया। ये जो बयान दिया गया मित्र देश की महिला प्रधानमंत्री के ऊपर जिस तरह से वहां पर हंसी ठिठोली हुई, उससे बहुत गंभीर सवाल उठते हैं। जॉर्जिया मेलोनी को लेकर जो बयान दिया गया उसके बारे में मैं बात करूं उससे पहले आपको पूरी तस्वीर दिखाती हूं। राहुल गांधी का वो बयान जिस पर हड़कंप मचा हुआ है। रचनात्मक कांग्रेस के इस फंक्शन में राहुल गांधी ने क्या कहा और संदीप दीक्षित ने क्या कहा, पहले सुन लीजिए। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ। मेलोनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है। राहुल गांधी के मंच पर जो कुछ हुआ आपने देखा, उन्होंने कहा यह विदेश नीति नहीं है, यानी कि लोगों को हक करना यह डिप्लोमेसी का हिस्सा नहीं। लेकिन जब उन्होंने संदीप दीक्षित को इस तरह से गले लगाया, संदीप दीक्षित आकर कहते हैं आपने मुझे जॉर्जिया मेलोनी तो नहीं समझा, और उसके बाद वहां सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। राहुल गांधी के मंच पर जो हुआ उसे देखने के बाद बहुत से सवाल उठने लाजमी है। क्या महिला सम्मान भूल गई है कांग्रेस पार्टी? अटैक के नाम पर क्या अभद्रता भी सही है? क्योंकि सियासी अटैक तो जरूरी है, लेकिन क्या उसके नाम पर अभद्रता जरूरी है? क्या मेलोनी एक्ट, यानी कि ये जो एक्ट वहां पर चल रहा था उसको मैं अगर मेलोनी एक्ट कहूं तो क्या ये सोनिया गांधी को पसंद आएगा, एक महिला नेत्री को पसंद आएगा? मुझे इस बात का यकीन है कि इस मजाक पर प्रियंका गांधी नहीं हंसेंगी। अब सवाल उठता है कि वोट बड़ा है या विदेश नीति, क्योंकि जिस विदेश नीति का आप मजाक बना रहे थे और जिस पर सवाल उठा रहे थे उसी को आपने एक इटालियन पीएम पर मजाक बनाकर डेंट नहीं किया है क्या? सवाल सबसे बड़ा है। राहुल गांधी ने स्टेज से 3 निशाने साधे हैं। पहला निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, दूसरा निशाना इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी, और तीसरा निशाना संघ यानी राष्ट्र स्वयंसेवक संघ पर। तीनों पर ही उन्होंने बात कही है और तीनों को ही कटघरे में खड़ा किया। अब सवाल इस बात पर नहीं है कि उन्होंने आरएसएस को क्यों घेरा, वो अक्सर घेरते हैं, कि प्रधानमंत्री को क्यों घेरा, वो अक्सर घेरते हैं, लेकिन जिस लहजे में बात की गई आज सवाल उस पर उठ रहा है। अब आपको दिखाती हूं पीएम नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा क्या है। पीएम नरेंद्र मोदी रात को सो नहीं पाते, उनके नहीं सोने के अलग अलग कारण हैं। उन कारणों के पीछे भी बहुत सी बातें हैं। मोदी शाह इस्तीफा देकर ही सो सकते हैं, हम उन्हें सोने नहीं देंगे, पूरी रात जगाएंगे। नेताओं को गले लगाना विदेश नीति नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मस्खरों का समूह है, इट्स अ बंच ऑफ जोकर्स। मुझे मोदी के दफ्तर से खबर मिलती है और मोदी के दफ्तर में पूरा विद्रोह चल रहा है। अब ये जो बाद की वही बातें हैं, सवाल उन पर नहीं, सवाल इस बात पर है कि प्रधानमंत्री को लेकर आपने सियासी अटैक की जो भाषा इख्तियार कर ली, वो भाषा क्या राजनीतिक डिस्कोर्स की भाषा है? अब कहते हैं जितना असर बात का होता है, कहने का अंदाज का असर उससे भी ज्यादा होता है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या कहा और किस अंदाज में कहा, यह भी जरा देखिए। मैं आपको बता रहा हूं
नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, कड़ीपाठ। Where has he disappeared? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। अब आपको दिखाती हूं कि ये तस्वीर रचनात्मक कांग्रेस के एक कार्यक्रम में घटी और इसके बाद बीजेपी हमलावर है। यानी जो पूरी मेहनत राहुल गांधी ने सरकार को घेरने के लिए मॉनसून सत्र में लगाई, वो क्या धरी की धरी रह गई है, क्योंकि बीजेपी अब राहुल गांधी पर बतौर नेता प्रतिपक्ष सवाल खड़े कर रही है कि क्या ये इसके लायक है। आपको बताती हूं कि एक एक करके बीजेपी के बड़े नेता हमलावर हैं और वो क्या कह रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि ऐसा नेता विपक्ष ही देखना बाकी रह गया था, देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है और कांग्रेस के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि राहुल उनके नेता हैं। इसके बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान आया। उन्होंने कहा संप्रभु राष्ट्र की प्रधानमंत्री के लिए गलत भाषा का प्रयोग दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी ने पूरी दुनिया की माताओं और बहनों का अपमान किया। दिल्ली की महिला सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कहा, राहुल कांग्रेस की सोच विकृत लोकतांत्रिक मर्यादा कलंकित की है। सुर्खियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी दांव पर लगा दिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने क्या कहा, कांग्रेस का वंशवादी नेतृत्व फिर शालीनता की हदें पार कर गया है। उन्होंने कहा यह भारत के विदेश संबंधों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा है, राहुल जी के परिवार की महिलाएं देश के उच्चतम पदों पर रही। एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष पर टिप्पणी उनकी मानसिकता दिखाता है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज, क्योंकि महिला नेत्री इस पर खुलकर बोल रही हैं, उन्होंने कहा कि राहुल ने तो नाकाम स्टैंड अप कॉमेडियन जैसा अश्लील बयान दिया है। उनका आचरण नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा के बिल्कुल उलट है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा राहुल जी की भाषा राजनीतिक आचरण का स्तर गिरा रही है। उनकी आपत्तिजनक भाषा लोकतांत्रिक संस्कृति के लिए शर्मनाक है। तो ये सारे बयान बीजेपी के हैं और ये तो कुछ बयान है। बीजेपी अब राहुल गांधी पर इसे लेकर हमलावर है। राहुल के खिलाफ बयानों की ये बरसात इसीलिए हो रही है क्योंकि उनके मंच से मर्यादा टूटी। इटली के भारत से ऐतिहासिक रिश्ते हैं और ये रिश्ते हाल के वर्षों में और भी ज्यादा मजबूत हुए हैं। अब सवाल यह है कि क्या राजनीति के लिए कोई विदेश नीति से खिलवाड़ कर सकता है? क्या कोई राजनीति के लिए विदेश नीति से खिलवाड़ कर सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच बतौर दो राष्ट्रीय अध्यक्ष ये केमिस्ट्री देखने को मिलती है और इसे लेकर दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्ष खुलकर बात करते हैं। लेकिन इस पर जिस तरह की टिप्पणी की गई, क्या उससे भारत की विदेश नीति पर सवाल नहीं उठेगा? अब राहुल की मेलोनी एक्ट पर विदेश मंत्रालय का बयान आ गया है। इटली के साथ हमारे बहुत गहरे और मजबूत संबंध हैं। हम इटली से रिश्ते और भी मजबूत करना चाहते हैं। मित्रता को आदरपूर्ण दायरे में रखना बहुत जरूरी है। तो देश के विदेश मंत्रालय ने सख्त टिप्पणी कर दी है राहुल गांधी के इस बयान पर, और ये इसलिए क्योंकि जिस विदेश नीति पर राहुल गांधी सवाल उठा रहे थे उस विदेश नीति को कहीं ठेस ना पहुंचे। जरा सुनिए। इटली के साथ हमारे बहुत गहरे और मजबूत संबंध हैं और हम इस रिश्ते को और मजबूत करना चाहते हैं। और जहाँ तक दो देशों के बीच में मित्रता की बात है, रिश्तों की बात है, उसको एक आदरपूर्ण उसको एक दायरे में रखना जरूरी होता है। तो विदेश मंत्रालय ने अपनी आपत्ति जताई है क्योंकि एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष पर टिप्पणी हुई है। आपको क्योंकि महिला की बात है और क्योंकि हम बात कर रहे हैं संदीप दीक्षित और राहुल गांधी के बीच जो कुछ घटा उस मंच पर, उसकी
3 महिला नेत्रियों का बयान आपको दिखाना चाहती हूं। वो नेत्रियां जो उस तस्वीर के लिए बहुत जरूरी है जो रचनात्मक कांग्रेस में नजर आई। पहली है सोनिया गांधी। अब सोनिया गांधी का एक बयान मैं आपको दिखा रही हूं जो भले ही 2018 का है, लेकिन महिला अस्मिता के बारे में क्या कहता है। मुझे गर्व है कि मेरी पार्टी ने हमेशा महिलाओं के अधिकारों की पैरवी की है, ये सोनिया गांधी कह रही हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता बनाए रखी है। हम एकजुट होकर दुनिया की सभी महिलाओं के मजबूत मंच बना सकते हैं। तो ये सोनिया गांधी का बयान है जो वैश्विक मंच पर महिलाओं की एक बड़ी भूमिका चाह रही है। वहीं प्रियंका गांधी का एक बयान दिखाती हूं। अब ये अपने आप में सशक्त महिला नेत्री हैं। महिलाएं साहस प्रेम सिखाना जानती हैं, निडरता से लड़ना जानती हैं। ये प्रियंका गांधी का बयान है। हर महिला में ऐसा प्रकाश है जो सूरज से भी ज्यादा चमक सकता है। प्रियंका गांधी का यह बयान, मैं ये बयान इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये वो महिला नेत्री हैं जो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रही हैं। अब मैं आपको एक और बयान दिखाती हूं। शीला दीक्षित जो कि दिल्ली में मुख्यमंत्री रही और उनके दौर को आज भी याद किया जाता है, उनका बयान 2013 का है। महिलाओं के सम्मान में ही स्वस्थ समाज की बुनियाद है, ये शीला दीक्षित ने कहा। बेटियों, बहनों, माताओं की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है। तो ये 3 नेत्रियां इसलिए जरूरी हैं क्योंकि उस मंच पर राहुल गांधी थे और उस मंच पर शीला दीक्षित के बेटे भी थे। सोनिया गांधी और प्रियंका कांग्रेस की राजनीति में बड़ा नाम है। सवाल है कि जिस तरह का एक्ट राहुल गांधी ने किया, जिस तरह इटली की प्रधानमंत्री का नाम लिया गया, क्या सोनिया और प्रियंका गांधी उससे सहमत होंगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये दोनों ही नेत्रियां क्या उस मजाक पर हंसेंगी जैसा कि संदीप दीक्षित वहां पर हंस रहे थे और राहुल गांधी एक तरह से मौन सहमति कर रहे थे। राहुल गांधी के साथ एक्ट में शामिल संदीप दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी कांग्रेस की दिवंगत नेता शीला दीक्षित के बेटे हैं। शीला दीक्षित का नाम उन नेताओं में गिना जाता है जिन्होंने गरिमा के साथ राजनीति की। लेकिन संदीप दीक्षित हर मंच से एक मित्र देश की उस मंच से एक मित्र देश की महिला, आप तस्वीरें चला सकते हैं, प्रधानमंत्री का नाम लेकर मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शीला दीक्षित को याद कीजिए, उन्होंने भी एक सफल नेतृत्व दिल्ली को दिया और उसी नेतृत्व पर, एक विदेशी प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर एक बहुत ही खराब टिप्पणी की गई और इसीलिए आज ये नेत्रियों की बयान मैंने आपको सुनाया। अब आपको यह भी बताती हूं कि इस हमले से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी विदेश नीति, उन्हें रात में नींद नहीं आती है, उसके कई कारण है। इस तरह के कई बयान इस मंच से दिए गए और यह प्रधानमंत्री पर राजनीतिक अटैक नहीं था, यह एक व्यक्तिगत अटैक था। लेकिन जब जब इस तरह के हमले हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो सियासी रूप से फायदा ही पहुंचाता है। 2025 का बयान, कांग्रेस के मन से मां पर अभद्र टिप्पणी की गई और बीजेपी को बिहार में प्रचंड जीत मिली थी। उसके बाद आपको एक और बयान था, जल्दी चलाइए जरा। 2023 में खड़गे ने जहरीला सांप कहा था और उसके बाद राहुल गांधी ने पनौती भी कहा था। ये 2023 के बयान में आपको बता रही हूं। और बीजेपी को राजस्थान समेत 3 राज्यों में बड़ी जीत मिली थी। अब एक और बयान आपको याद दिला दूं, 2016 का बयान है। 2016 में क्या कहा गया? राहुल गांधी ने खून की दलाली का बयान, मणिशंकर अय्यर ने नीच आदमी कहा था। बीजेपी 7 में से 6 राज्यों में चुनाव जीती थी, ये आपको याद होना चाहिए। और 2013 में ही जयराम रमेश ने भस्मासुर कहा। ये सब वो टिप्पणियां हैं जो प्रधानमंत्री पर की गई हैं। 2014 में बीजेपी को केंद्र में बहुमत मिला था, बड़ी प्रचंड जीत के साथ प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी। 2007 में सोनिया ने मौत का सौदागर कहा था और बीजेपी ने गुजरात में 117 सीटें जीती थी। तो बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर एक बड़ी जीत अगर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को लगी कि मॉनसून सत्र में उन्होंने सत्ता पक्ष पर हासिल कर ली, तो क्या इस एक एक्ट से और इस एक बयानबाजी से वो सब धरा का धरा रह गया है? सवाल ये भी है। कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी को मौका थमा दिया है क्योंकि अगले साल 7 राज्यों में चुनाव है और बीजेपी एक बार फिर से हमलावर हो गई। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती हैं, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी
is this. अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा भाई। फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. विश्व भर में हग्स और टॉफीज की चर्चा नहीं होती है। भारत के सम्मान और ग्लोबल स्टेज में G7 लीडर्स आ रहे हैं, भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पार्टनर कर रहे हैं। खैर, आप तो सिर्फ एक मॉकिंग बर्ड है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जनता ने जिनको 3 बार नकारा, अब वो गाली गलौज पर उतर आए हैं, ओछी राजनीति पर उतर आए हैं। राहुल गांधी जी की भाषा अमर्यादा और अहंकार से भरी नजर आती है। राहुल गांधी की स्थिति आजकल वैसी हो गई है जैसे पहले कभी रावण की थी। अंत समय में उसको राम ही याद आते थे। संघ के नेताओं को जोकर कहना, ये राहुल गांधी का मानसिक दिवालियापन है। उनके पास तर्क नहीं है। ऐसे लग रहा है कोई मानसिक रोगी कैसे बयान दे सकता है, वैसा बयान दिया। राहुल गांधी शुड सीक मेंटल मेडिकल हेल्प। तो ये स्टुपिडिटी है, राहुल गांधी का स्टुपिडिटी है और राहुल गांधी का हताशा है। उन्हें संसद के बदले आगरा जैसे संस्थान में रहना चाहिए। नीचता की हद है। राहुल गांधी आधा फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे से झलकता है, वो पागल हो चुके हैं। पॉलिटिकल मैसेजिंग अब कई दफा भाषा की कस्टडी में जब जाती है तो मैसेज कुछ अलग चला जाता है, लेकिन मूलतः ये एक राजनीतिक संदेश था। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं या एक्टर हैं? क्या एक्टिंग कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री का अपमान करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर एक बात तो सही है कि हमारे प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ जो भी हेड ऑफ स्टेट होते हैं उनसे जबरदस्ती गले मिलने की कोशिश करते हैं। बीजेपी के बारे में अगर कोई इस तरह का इंसल्ट टू विमेन आता है, वो कोई पहली बार आ रहा। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने बोला था? जर्सी गाय किसने बोला था? जब इनका नेता ऐसा हो तो बाकी जो बोल रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ता? और ये राहुल गांधी जी को जलन है कि भाई नेहरू जी का रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले पहले प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए हैं, तो इसलिए मतलब उनको तकलीफ हो रही है। प्रधानमंत्री जी, आपने प्रधानमंत्री रहते हुए एक प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता जी को कहा था, ओए दीदी वो अच्छा था। आप किसी के गर्लफ्रेंड की कीमत लगा रहे थे, वो अच्छा था। फॉरेन पॉलिसी इज दिस।